जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। वैशाख मास को पुण्य का महीना कहा जाता है क्योंकि इसमें किए गए अच्छे कार्यों का फल बहुत अधिक मिलता है। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है जो लगभग अप्रैल मई में आता है और इस बार ये महीना 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस महीने में स्नान, दान और पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इस समय किए गए अच्छे कर्म कई गुना फल देते हैं। इस महीने का सबसे बड़ा त्योहार है वैसाखी, जो कि पंजाब में नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। सिख धर्म में भी इस दिन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। गरीबों को जल पिलाना, दान देना बहुत पुण्य देता है। आप सभी को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें और सात्विक भोजन करें। ये आज से हमारे चैनल पर हर रोज वैशाख मास की महात्म्य कथा के हर अध्याय रोज अपलोड होते रहेंगे, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए गणपति जी महाराज, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अथ वैशाख महात्म्य कथा के पहले अध्याय का श्रवण करें। सूत जी बोले कि परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया है वह मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। इस मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य, क्या क्या दान, किस फल और उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिनसे विष्णु भगवान को ये मास प्यारा है, किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, और ये सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही मैंने ब्रह्मा जी से सुना है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इसमें धर्म, कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत करना सार्थक है। इनके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये महीना विद्याओं में विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान धर्म करने के लिए सब महीनों में उत्तम इस महीने के समान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे अन्न से सब प्राणियों को प्रसन्नता होती है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो मनुष्य उनका अनुमोदन करने वाला एक बार भी स्नान कर अहिनक कर्म करता है या एक पग अथवा धनुष प्रमाण भी चलता है या एकाग्रचित हो, जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निस्संदेह 100 यज्ञों का पुण्य, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। हे गजेंद्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वह सब बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वह उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए।
बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।